ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। मैं बाइबल पढ़ने लगा ताकि विश्वासी लोगों के साथ में मैं बहस कर सकूं। मैंने सोचा एक तो यीशु पागल व्यक्ति होंगे या फिर झूठे होंगे या फिर प्रभु होंगे। इस तरह की सभाओं में मैं क्या करता हूं, अक्सर मैं ऐसा समय रखता हूं जहां पर अपने व्यक्तिगत अनुभव को मैं आपके साथ बांटता हूं कि मैं कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं जो बता रहा हूं उसे मैं मान लूं। पृष्ठभूमि जानने से कई बार मदद होती है। बाइबल के एक वचन से शुरू करना चाहता हूं और ये पतरस की पहली पत्री से है। यह है पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आज जिस विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो तो बहुत ही सरल है। वो है कि संसार खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन संसार में ज्यादातर लोग खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि खुशी तो आती है सौभाग्य और शोहरत से, या बहुत से मित्र, या फिर शोहरत पाने से, या भौतिकता से, या शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने से। लेकिन ये सब कुछ हमेशा बने रहने वाली खुशी को नहीं लाते हैं। मैं बहुत ही अस्वाभाविक माता पिता के द्वारा आया हूँ। मैं कुछ पल इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरे माता पिता की तस्वीर हैं। आपने ये सुना है कि जो विरोधी है वो आकर्षित होते हैं। ये अजीब है, लेकिन ये विचारधारा तो बिल्कुल सच है कि जो लोग पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं वो शादी कर लेते हैं। मेरे माता पिता के साथ जो हुआ, मैं जानता हूँ कि ये बात तो सच है। यानी मेरी माँ तो थी यहूदी और पिताजी बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि के थे। मेरी माँ थी एक डेमोक्रेट और मेरे पिताजी थे रिपब्लिकन। मेरी माँ का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क शहर में और मेरे पिताजी का जन्म ओक्लाहोमा के एक गांव में हुआ था। वो एक कंट्री बॉय थे। यानी दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी थे। और मैं पिताजी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बचपन में वो बहुत गरीब थे। जैसे तैसे इन्होंने अपनी हाई स्कूल पूरी की और फिर लोअर कॉलेज में एडमिशन ली और उन्हें हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत पसंद था, जैसे कि एयरहार्ट, चार्ल्स लिम्बल, ऐसे कुछ लोग थे। और युद्ध के बाद में उन्होंने व्यापार शुरू किया, हवाई जहाज़ खरीदना, बेचना और किराए पर देना। और फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हो गया जिसका नाम था इंटरनेशनल एयर लीजिंग। और मेरे पिताजी तो बहुत ही एक्टिव थे। उन्हें रेसिंग कार बहुत पसंद थी, वाटर स्की पसंद थी, हवाई जहाज़ उड़ाना। बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो खुश व्यक्ति नहीं थे। यानी सब कुछ केवल काम, काम और काम ही था। दिन में 16 घंटे काम करते थे और फिर बहुत ज़्यादा शराब भी पिया करते थे। लंच में ही अपना पहला कॉकटेल लिया करते थे और जब रात को घर पहुंचते तो पूरे नशे में धुत होते और हम उनसे बहुत डरते थे। चाहे अच्छे मूड में हो या बुरे मूड में, हम जाकर छिप जाते थे। शायद पिताजी बुरे मूड में होंगे। यानी ये तो हमेशा एक बहुत खुश घर नहीं था। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं तो मैं और ज़्यादा खुश रहूंगा, मैं कहता हूं ऐसा नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। यीशु ने कहा चौकस रहो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। पैसा खुशी के लिए बहुत अच्छी बुनियाद नहीं बनाता है। तो चलिए अभी कुछ पल मैं माँ के बारे में बताऊं। मेरी माँ बिल्कुल अलग थी। वो यहूदी थी, मेड इन इंग्लिश, तार्शिश। न्यूयॉर्क शहर में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया चली गई और बेहतर जीवन जीना चाहते थे, इसलिए माँ हमेशा इस बात से आकर्षित होती थी। वो विख्यात होना चाहती थी। वो टैलेंटेड थी, बहुत अच्छे से गीत गाती थी। लेकिन इससे परे मैं अपनी माँ के बारे में बताऊं कि वो फिल्म क्रिटिक के रूप में बहुत ही विख्यात हुई। उस युग में ये तो बहुत ही सामर्थ्य ऐसी जगह थी। अगर क्रिटिक कहें कि ये फिल्म बुरी है तो पैसा डूब जाता था, अगर कहें अच्छे है तो बहुत पैसा कमाते थे। और वो तो बहुत ही प्रभावी ऐसे लोगों को जानती थी। हॉलीवुड के फिल्म स्टार को जानती थी। मेरी माँ की कुछ तस्वीरें हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ। मेरी माँ खड़ी हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ और मोहम्मद अली, किसी को जॉर्ज बर्न याद हैं, पॉल मैककार्टनी, और यहाँ है मॉम वॉरेन बेडी के साथ, जिमी स्टुअर्ट, बॉब होप, नटली वुड। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। और यहाँ पर ये हैं सैली फील्ड्स के साथ, जो अभी भी एक्टिंग और प्रोड्यूस करती रहती हैं।
पॉल न्यूमन और रॉजर मूर जो एक जेम्स बॉन्ड हैं, वो इन लोगों को जानती थी। और जब हम बच्चे थे तब मैं और मेरे भाई इस बात को नहीं जानते थे कि ये लोग कितने विख्यात हैं। विख्यात कंपोज़र, सिंगर और एक्टर हमारे घर अक्सर आते थे। हमारे घर एलए में और वो ब्रेवरी हिल्स न्यूयॉर्क शहर में रहती थी। और फिर एक बात मैंने देखा कि वो खुश नहीं थे। ये सच में एक भ्रम है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिल्में और टेलीविज़न ये एक भ्रम लाती है, ये हमारी कल्पनाओं को बढ़ाती जाती हैं, लेकिन सामान्य लोग तो मुश्किल में होते हैं। देखिए, मेरी परवरिश हुई दोनों शहरों में, न्यूयॉर्क शहर में और मेरा जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। पिताजी से डिवोर्स लेने के बाद मेरी माँ न्यूयॉर्क में आ गई। 6 साल तक विवाहित रही। तलाक के समय मैं केवल 3 साल का था। मेरे दादा दादी, माँ और पिताजी के यहाँ अक्सर जाता था। वो अपने करियर में इतने व्यस्त थे कि हमें लगता था कि हम तो उनके रास्ते की रुकावट हैं। मैं 14 अलग अलग स्कूल में पढ़ा हूँ। इसका कारण ये है कि माता पिता कस्टडी बदलते थे और उसके कारण मैं परेशानी में आता था। स्कूल से स्कूल बदलते रहता था। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन मेरी माँ ड्रग्स की आदी थी। मुझे याद है जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ ने कहा, डग, मैं जानती हूँ कि आगे जाकर तुम इन चीज़ों की कोशिश करोगे, बस सोचो कि तुम इसे घर में ले रहे हो। तो उसने गांजा निकाला और हम दोनों ने उसे पिया। हमारे घर में अक्सर होने वाली ये बात थी, हफ्ते में 2 या 3 बार, जहाँ माँ और मैं गांजा पीते और हशीश पीते, फिर आइसक्रीम खाते। बस इसे अपने घर में ही लेना चाहती थी कि मैं घर में ही रहूं। तो इस तरह मैं हर तरह की मुश्किल में फंसने लगा और इस तरह मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा। जब 13 साल की उम्र का था, पहली बार घर से भाग गया। उद्देश्य ढूंढ रहा था। मैंने अक्सर आत्महत्या करने के बारे में विचार किया, क्योंकि मेरी पब्लिक स्कूल कहती थी कि कोई परमेश्वर नहीं है और जब तुम मर जाते हो तो तुम केवल खाद में बदल जाते हो, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं रहा। मुझे याद है जब न्यूयॉर्क शहर में था, मैं एक ऊंचे अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा। हम 20 मंजिला इमारत में रहते थे और मैं छत पर पहुंचा और बस मैंने सोचा कि मुझे कूदने की ही ज़रूरत है, फिर कभी मैं दुखी नहीं रहूँगा। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं खुश बच्चा नहीं था। मैं सोचता था मेरे माता पिता अपने करियर में बहुत ही व्यस्त हैं, मेरे पास न कोई शांति है न कोई खुशी है। अगर मैं मर जाऊंगा तो बस राख में बदल जाऊंगा। स्कूल में हमेशा परेशानी में फंसता हूँ, इसे खत्म कर देता हूँ। बस मुझे कूदना है और फिर उसके बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। दुख की बात है कि 7 साल की उम्र से मैं ये सब सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे इन सब से रोकते चले गए। जानते हैं, एक बात यह है जिसने मेरी मदद की। देखिए, मेरे अंदर में ये जिज्ञासा होती थी कि अगर मैं आज मर जाऊं और कल कुछ दिलचस्प हो जाए तो मैं उसे चूक जाऊंगा। और मैं अपनी आत्महत्या के विचार को एक एक दिन आगे ढकेलता चला गया, कई साल तक जिज्ञासा के कारण। कई साल के बाद मेरी माँ ने 40 साल की उम्र होने पर मुझे फ़ोन करके कहा, डग, मुझे लगता है मेरी सुंदरता और योग्यता घटती जा रही हैं। मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। मैंने कहा, माँ, मैं आपको बताऊं कैसे निपटें। उस समय मैं विश्वासी था। मैंने कहा, आत्महत्या करने पर सारी पर्याय आप खो देते हैं। कल शायद सब कुछ बेहतर हो सकता है और मरने के बाद आप कुछ नहीं जानेंगे। बस एक दिन और जीते जाओ। कई साल बाद बताया कि इससे मदद हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों आत्महत्या करें ऐसे कुछ बोरिंग काम करके, जैसे कि ऊपर से कूद जाना या नींद की गोलियां ले लेना। मैंने बियर कमर्शियल देखा था और कहा, एक बार ही जिंदगी मिली है तो जितना हो सके उतना गस्टो ले लो। मुझे पता नहीं था गस्टो का मतलब क्या है, तो मैंने सोचा ठीक है, ये अच्छी चीज़ है तो ठीक है, मैं जितना हो सके उतना मज़ा करते चली जाऊंगा, मज़े में खुद को मार दूंगा। और फिर मैं ऐसे पूरी तरह से गलत जीवन जीता चला गया। जब माँ के साथ रहता तो माँ के साथ में ड्रग्स लिया करता था। मुझे पता था वो सारे ड्रग्स कहाँ पर रखती हैं, तो खैर मुझे वो सब कुछ पता था। और जब मैं पिताजी के साथ में रहता था तो पिताजी की खासियत थी शराब। वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहुत ही आलीशान जगह पर रहते थे और घर में पूरा बार लगा हुआ था। सिटी बार से भी ज़्यादा अच्छा स्टॉक होता था। मैं अपने मित्रों के साथ पीता था और मैं बहुत सी मुश्किलों में फंसने लगा। मैं उस समय चोरी करने में जुड़ गया और मैं लड़ते जाता था और मैं ड्रग्स लेता था, सिगरेट पीता था और इस तरह से जेल भी जाता था। घर से कई बार भाग गया था और इस तरह मैं बहुत सी मुश्किलों में फंस गया था। मैं सबका ध्यान चाहता था। मैं चाहता मेरे दोस्त मुझे पसंद करें। और देखिए, जब भी मैं देखता कि लोग दूसरों से प्यार करते हैं और मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं कोशिश करता कि कोई मुझसे प्रेम करने लगे। मैं ऐसे कुछ भी करता। जब पिताजी के साथ में रहता, ये एक टापू है, गूगल का चित्र है, बहुत ही सुंदर टापू है। पिताजी यहीं पर रहते थे, उत्तरी भाग में। हमारा घर था इस बे में और हमारी 3 बोट्स थी, याक,
स्की बोर्ड और मेरी सेल बोट थी। और इस टापू पर मैं जिन मित्रों के साथ में बढ़ा, हम गर्मियों की छुट्टी में बोर हो जाते थे और हम जाकर दूसरे करोड़पतियों के घर में घुस जाते थे। चलो क्या करते हैं, आज इनके घर में हम घुस जाते हैं। तो हम जाते एक दूसरे को चुनौती देते थे। बच्चे थे और कुछ नहीं करने वाले थे। हम घर में घुस जाते थे, कुछ भी चुरा कर लेकर आते, ये दिखाने के लिए कि हम वहां पर गए थे। टेनिस रैकेट उठाकर लेकर आते, मतलब अजीब सा ही। तो वो चुनौती देने लगे कि ऐसे समय घर में घुसो जब वो जागे हुए हैं और उनकी बत्तियां जल रही हो। हम जानते थे दरवाजे खुले रहेंगे क्योंकि उस टापू का सिक्योरिटी गार्ड होता था, सब आराम से रहते थे। तो हम भीतर जाते और कुछ चुरा कर लेकर आते थे। वो मुझे चुनौती देते कि ब्रिज पर से नीचे पानी में कूदो, और मैं ऐसे ही करता, बस उनकी ओर से थोड़ा ध्यान पाने की कोशिश में। और सब कुछ बिल्कुल बिगड़ता चला गया। शुरू में ड्रग्स से चोरी में आया, और फिर मैं दूसरों के घर में घुसने लग गया, और फिर कार चुराने लगा, और फिर ऐसे ही पुलिस पकड़ने लगी। लाइसेंस पाने के पहले ट्रैफिक स्कूल में भी कई बार गया क्योंकि बहुत सी समस्याओं में फंस गया था। और कुछ दिलचस्प बात हुई, 15 साल की उम्र में मैं घर छोड़कर चला गया और मैंने पिताजी से कहा, मेरी सौतेली माँ ने कहा कि एक तो ये यहाँ पर रहेगा या फिर मैं उन पर दोष नहीं लगाता हूँ। मेरे पिताजी मुझे अपने होटल में लेकर आए, कहें यहीं पर रहना होगा। ये भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार मैंने कहा, डैड मैं चले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने हर कोशिश कर ली है। मैंने कहा, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, और वहां से निकल पड़ा और हिचहाइकिंग शुरू कर दी। 15 साल की उम्र में बोस्टन में गया। ड्राइविंग लाइसेंस में मैंने बदलाव लाया। मेरा जन्म 1957 में हुआ, लेकिन लाइसेंस पर 52 की झूठी तारीख लिखी, झूठा आईडी बनाया जो कि मैं बड़ा हूं दिखा रहा था। तो इस तरह से बोस्टन में मैंने घर खरीदा, और फिर मैं घरों में जाकर चोरियां करने लगा। कार चुराता था, ड्रग्स लेता था, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पार्ट टाइम नौकरी थी। विश्वास नहीं होगा, मैंने किया है बॉस और इंटेलिजेंस में। यानी मैं रात को गार्ड करता और दिन में चोरी करता था। लगता है आगे बढ़ रहे थे। जबकि मैं बॉस्टन में इस तरह से जी रहा था, मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कि बहुत ही धार्मिक थे, और वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्हें पता चला कि मैं दिन के समय में क्या कर रहा हूं। मैंने कहा, जेरी मुझे जेल में डालोगे क्या? उसने कहा, मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, तुम्हारे काम तुम्हें फंसा देंगे। तुम्हारा मतलब जो भी करोगे तुम पर वापस आएगा। मैंने कहा, परमेश्वर नहीं है। मैंने टेलीविजन चुराया, उसे बेच दिया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम देख लोगे। बस उसके कुछ समय के बाद ही बोस्टन में मैं अपने अपार्टमेंट में जागा, दरवाज़ा खुला था, और जब मैंने चश्मा लगाकर देखा तो मेरा टीवी चोरी चला गया था, और मेरा रेडियो भी। मुझे गुस्सा आया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, कहा तुम्हें जांचना होगा, ये लोग तो चोर हैं। मैं टैक्स देता हूं ताकि तुम लोग अपने काम कर सको। मैं सम्मानित दिखा रहा था, और फिर मैंने देखा कि जो कुछ भी मैंने किया सब कुछ मुझ पर ही उल्टा आ रहा है। मैंने कुछ चुराया, और मेरे दोस्त भी चोर थे, वो मुझसे चुराते थे। या अक्सर मैं कुछ चुराता और बहुत ज़्यादा शराब पीकर उसे कहीं छिपा देता, फिर बाद में भूल जाता और कहता पता नहीं कहाँ रख दिया, या पैसा कहीं छोड़ आता। या फिर कुछ चुराता और मैं सोचता कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, और जब उसे ऑन करता तो वो तो खराब हो जाता था, वो काम भी नहीं करता था। तो फिर मैं ये सोचने लगा, एक परमेश्वर होगा। यीशु ने कहा, जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करे वैसे तुम उनके साथ में करो। सब कुछ मुझ पर ही ऐसे उल्टा आ रहा था। आखिरकार एक छोटी बात ने मुझे सहमत किया। मैं किसी के घर में गया था। मैंने तुरंत चोरी करना बंद नहीं किया था, कुछ समय लग गया था। मैं किसी के घर में गया और वहां से चुराया क्रस्टीज इंस्टेंट पैनकेक मिक्स। मैं जानता हूं यह अजीब सुनाई देता है। मैंने चुराया क्योंकि ये होल व्हीट पैनकेक मिक्स था। अब आपको समझना होगा, मतलब मैं शराब पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, मैं ड्रग्स भी ले रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं होल व्हीट यूज करूंगा पैनकेक मिक्स को। वहां नया बक्सा था क्रिस्पीज इंस्टेंट पैनकेक मिक्स का। बारकोड के पहले की बात है, तब स्टैंप लगता था, कीमत के ऊपर वो छाप लगाया करते थे। वो $1.19 का था। मैंने उस दिन उसे चुराया। मैं घर में लौटा, मेरे कुछ दोस्त आए थे, मैं घर में नहीं था, और मैं लेकर आया था 10 ऐसे जार जो कि इंस्टेंट मिक्स से भरे थे। मेरे दोस्तों ने पूरा जार पी लिया, और वहां पर खाली जार के ढक्कन पर स्टैंप लगा था $1.19 का। मैंने पैनकेक मिक्स को देखा, उसके ढक्कन को देखा, मैंने कहा खरीद सकते थे। मैंने सोचा सच्चा कोई परमेश्वर होगा, मैं ढूंढने लग गया।
तो फिर मैं इन सारे पूर्वी आस्थाओं में जाने लगा। उन दिनों में बीटल्स जैसे बहुत से लोग मेडिटेशन में ध्यान दिया करते थे। अमेरिका में पूर्वी आस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो मैं इस तरह से मनन करने लग गया। ऐसी कुछ बातों में चला गया जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस ऑफ डीएनए। और फिर थोड़ा सा यहूदी विचारधारा भी मैंने अपना ली। और फिर जब मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर बिग पॉटलक में भी जाया करता था। इन सारी आस्थाओं को मिलाकर मैं खुद के लिए पोप बन गया। मैंने इन सबको एक साथ में जोड़ा, बहुत ही आत्मिक हो गया। और एक आस्था से कुछ बोलता तो दूसरी आस्था से कुछ बोलता। ये सब कुछ जब हो रहा था तो मैं अचानक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो गया। लेकिन फिर भी ड्रग्स लेता था, पापों के बंधन में था, मैं गुलाम हो गया था। इससे मैं बेहतर नहीं हुआ। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। और उस समय मेरे पिताजी बोस्टन में आ गए। वो मुझसे खास मिलने के लिए आए और कहा कि डग, तुम्हें स्कूल में वापस जाना होगा, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मेरा भाई डॉकिन तो बीमार था, परिवार का व्यापार देखभाल नहीं कर पा रहा था। मेरे सौतेले भाई थे, मेरे पति के तीसरी पत्नी से बेकी से एक बेटा था, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। तो पिताजी ने कहा, डग तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, मैंने तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढ ली है। तुम्हें एडवेंचर पसंद है? ये पूरी स्कूल बोट पर है। उसका नाम था फ्लिंट स्कूल। उन दिनों में संसार में ऐसी 2 स्कूल थी और एक पर फिल्म बनी जिसका नाम था व्हाइट स्कॉ। वो केवल लड़कों की थी, ये लड़कों और लड़कियों की थी। उन्होंने कहा तुम्हें पसंद आएगा और मुझसे उन्होंने एक वादा भी किया। खैर, उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया और फिर मुझे लेकर गए मिलान, इटली में। मुझे इस बोट पर चढ़ाया। ये 2 बोट एक साथ जोड़कर बनाई गई थी। 2 बोट एक साथ, नाम था फ्लिंट स्कूल। और फिर उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं युक्ति में फंस गया, क्योंकि ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसी स्कूल थी राजनीतिक नेता और करोड़पतियों के बच्चों के लिए कि उनको उनके वातावरण से बाहर निकाल ले, क्योंकि बच्चे मूनीज और ड्रग्स में उन दिनों में जुड़ते जा रहे थे। उन्हें उस वातावरण से निकाल कर एक नियंत्रण के वातावरण में रखा गया और उन्हें व्यापार के सिद्धांत सिखाते थे, नास्तिकता सिखाते थे। मैं बहुत ही आत्मिक था। वो मुझे डार्विन की फिल्में दिखाते थे, जो पढ़ने के लिए कहते थे कि एन रैंड की किताबें पढ़ूं, जानते ये सब, जैसे मानो आप खुद के ईश्वर हैं। और कैप्टन ने कहा कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फर्श पर खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फर्श पर खाने लगा, स्कूल में बहुत सी रुकावटें लाने लगा। फिर उन्होंने कहा कमरे में ही रहना होगा। मेरे मित्र मेरे लिए वहाँ पर खाना लाया करते थे और लगभग ऐसे 2 महीने तक चलते रहा। खैर, फिर एक दिलचस्प अनुभव रहा। हम उत्तरी अफ्रीका से आगे बढ़ रहे थे, टूनीस अफ्रीका से पोर्टमोहन स्पेन की ओर, और इस बीच में हमने एक भयानक तूफान का सामना किया और वहाँ पानी जहाज़ में आने लगा। मेन सेल टूट गया, हवा बहती जा रही थी और कैप्टन बीमार हो गए। क्रिसमस के समय पानी बहुत ठंडा था। जब नास्तिक को लगता है कि वो मर जाएंगे तो वो क्या करते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं। और मैं भी प्रार्थना कर रहा था। और शायद आप प्रतिज्ञा भी कर ले। देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप गलत करते हैं। और फिर प्रभु की सेवा के लिए ये तो गलत कारण था। जैसे तूफान खत्म हुआ, हम प्रार्थना और प्रतिज्ञाओं के बारे में भूल गए और मैंने कप्तान को सहमत कर लिया और कहा कि मैं आपको सहयोग दूंगा अगले कुछ हफ्तों तक, क्रिसमस के ब्रेक में, अगर आप मुझे क्रिसमस में घर जाने दे तो। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पिताजी को फ़ोन किया और कहा आप ही देखिए। उन्होंने कहा डग अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो क्रिसमस पर आप इन्हें घर में आने दीजिए।
मेरे पिताजी ने पूरे साल की फ़ीस चुका दी थी, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। और फिर मैं हवाई जहाज़ में चढ़ा, मैड्रिड स्पेन में, और बियर और सिगरेट के पैक का ऑर्डर किया और कहा कि मुझे परेशान मत कीजिए, और वैसे ही हुआ। फिर अमेरिका में मैं पहुंच गया और फिर डैड के साथ स्की वेकेशन पर गया। स्कूल जाने का समय आया तो आखिरी बार भाग गया। 15 साल की उम्र में जहां पर हिचहाइकिंग के लिए गया था उसी जगह पर पहुंचा, पाम स्प्रिंग नाम के उस बड़े पहाड़ पर जो कि लगभग 10,000 फीट ऊंचाई पर है, माउंट सैन जेनेसिटो। इस पहाड़ पर आधा चढ़ा, वहां पर एक गुफा है, ऐसी बहुत सी गुफाएं वहां पर हैं। मैंने कहा मैं प्रकृति में परमेश्वर को ढूंढूंगा। अब वहां से बाहर निकलते समय, पाम स्प्रिंग से निकलते समय कुछ दिलचस्प हुआ। मैं ओक्लाहोमा के एक हाईवे पर रुक गया। बहुत सर्दी थी, भूख लगी थी, ट्रक सामने से जा रहे थे और मैं थोड़ा नशे में था। मैं परेशान हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना कर लूँगा। 8 घंटे तक बर्फ में खड़े रहने के बाद मैं सादे कपड़े पहने हुए था और ओक्लाहोमा में बर्फबारी हो रही थी। मैंने प्रार्थना करके कहा, प्रभु मैं बहुत भयानक व्यक्ति हूँ, प्रभु अगर आप सच्चे हैं तो मेरी मदद कीजिए, इन 4 चीज़ों में मुझे मदद चाहिए। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक मुझे राइड दीजिए, वो लगभग 1500 मील की दूरी थी। मुझे कुछ भोजन दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ पैसा दीजिए, क्योंकि पिछली रात सारा पैसा शराब में उड़ा दिया था। और मैंने प्रार्थना की साधारण व्यक्ति के साथ राइड मिले, क्योंकि अजीब से लोग आकर मुझे ले जाना चाहते थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद में अगली ही गाड़ी वहाँ पर आकर रुक गई, मुझे पिक किया और पाम स्प्रिंग तक, मेरी मंजिल तक उन्होंने मुझे पहुँचाया और पूरे रास्ते भर में मुझे प्रचार किया। मैंने ये नहीं मांगा था। मुझे गाड़ी से उतारते समय $40 भी दिए। पूरे रास्ते में मुझे भोजन दिया, जो भी मांगा सब मिला। मैंने कहा ये तो अच्छा संजोग है, मुझे इनकी सुनना होगा या फिर कार से निकल जाना होगा। मैंने उनकी सुनी और मैंने कहा बाइबल तो परी कथा है, अब मैं प्रकृति के द्वारा प्रभु को खोजूंगा। तो मैं इस गुफा में, इस पहाड़ के ऊपर जाकर रहने लगा। मैंने ठहराया था मैं लोगों के साथ में नहीं रहूंगा। न्यूयॉर्क शहर के लोगों से मैं परेशान हो गया था, लोगों के साथ पटता नहीं था, तो मैंने सोचा प्रकृति के द्वारा परमेश्वर को खोजूंगा। चमत्कार ये हुआ कि जब मैं गुफा में गया, वहां पर एक बाइबल थी। कोई वहां पर उस गुफा में उसे छोड़ कर गया था। मैं बाइबल पढ़ने लगा ताकि विश्वासी लोगों के साथ में मैं बहस कर सकूं। और जानते हैं, मैंने कहा यह सच नहीं हो सकता है। जैसे मैं इसे पढ़ते गया तो जाना कि यह सच है। और फिर मैंने सोचा अगर मैं सब कुछ खो दूं तो क्या होगा। यह किताब बताती कि यीशु सच में जीवित थे। मैंने सोचा एक तो यीशु पागल व्यक्ति होंगे, या फिर झूठे होंगे, या फिर प्रभु होंगे। प्रभु ने झूठ नहीं बोला, वो पागल नहीं थे। शायद परमेश्वर मनुष्य बने कि हमें बचाएं और हमारी जिंदगी के लिए उद्देश्य है। तो वहां ऊपर गुफा में आखिरकार मैंने निर्णय लिया। मैंने सारी कोशिश कर ली थी। मैंने घुटनों पर आकर कहा, प्रभु मैं गड़बड़ी में हूं, क्या आप मेरे दिल में आकर जीवन के लिए कोई उद्देश्य देंगे। मैं तो परमेश्वर से बहुत ही दूर रहता था, विवस्त्र होकर पहाड़ों पर घूमता था, कचरा पेटी से खाता था और फिर ड्रग्स भी लिया करता था। मतलब मैं बड़ा शून्य था। मैंने कहा प्रभु मेरी जिंदगी के लिए आप उद्देश्य दीजिए। मैंने कहा मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु मेरे दिल में आ गए और सब कुछ बदलने लगा। एकाएक नहीं हुआ, सब कुछ धीरे धीरे होते गया। समय खत्म होने के पहले एक कहानी बता दूं। मैं सुसमाचार के बारे में और प्रभु मेरे जिंदगी में जो कर रहे थे उसके लिए उत्साहित था। मैंने कहा प्रभु मैं लोगों के साथ में नहीं रहता हूं, मैं लोगों से दूर रहता हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं लोगों को जाकर बताऊं, प्रचार करूं। मैं बहुत ही उत्साहित था। मैंने कहा प्रभु आप मुझे बताइए। इस प्रार्थना के कुछ ही समय के बाद मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा डग तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने NBC के किसी व्यक्ति के साथ भोजन किया, वो हेलीकॉप्टर से तुम्हारी गुफा में आकर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे गवाही देने का मौका दीजिए। ये गुफा में मेरी माँ की तस्वीर है, वो हेलीकॉप्टर से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर आई थी। उस दिन पूरे देश में वो दिखाया गया। मेरे जेल के दोस्तों ने बताया एक दिन में 3 बार हमने देखा। और तब से लेकर इस समय तक प्रभु हमेशा द्वार खोलते हैं कि मैं दूसरे लोगों को बताते चले जाऊं। आपकी जिंदगी के लिए उसके पास योजना है। ये वो तस्वीर है जब मैं गुफा में गया था। साल में कई बार मैं वहां पर गया था। मेरा बेटा माइका भी था, 7 साल की उम्र में मेरे पास वहां पर आया। ये गुफा के सामने का वाटरफॉल है। हम पूरे क्रू के साथ वहां पर गए। कैरन बीच में है और पूरा समूह है। स्टीवन है। 1 साल के बाद मैं वहां पर एक और बाइबल लेकर गया और उस गुफा में उसे छोड़ दिया। बस किसी और के लिए छोड़ आया। मैं तो बहुत ही भावुक हो गया था। और खैर, मेरा करीबी परिवार अब जीवित नहीं रहा है।
मेरे माता, मेरे पिता, माँ के मरते समय मैं माँ के साथ में था, मेरा भाई भी। और मुझे याद है एक दिन मैं अपने भाई के साथ पैदल चल रहा था। वो तो अच्छे स्कूल में गया, अच्छी पढ़ाई की, हर तरह से पिताजी की मदद करते रहा। आप परिवार की ब्लैक शीप इसे कह सकते हैं। ये मेरे भाई की शादी की तस्वीर है। उस समय मैं गुफा से बाहर आया था और फिर एक दिन मैं अपने भाई के साथ पैदल चल रहा था। उसने कहा, डग तुम लकी हो। मैंने सोचा, वाह, तुम्हें मियामी बीच पर पानी के पास घर मिला है, तुम्हें बोट मिली, तुम्हें नई कारें मिली हैं, संसार जो भी चाहता है सब कुछ तुम्हें मिला है, तुम तो लकी हो। मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूं, यदि मेरे पास जीने के लिए तुम्हारे जैसे फेफड़े होते। मेरे भाई ने कहा, परमेश्वर ने सही नहीं किया। उसने कहा, मैं इतना बुद्धिमान हूं लेकिन मैं बीमार हूं, और तुम तंदुरुस्त हो लेकिन मूर्ख हो। और जानते हैं मेरे भाई ने कहा, उसने सामान्य रूप में कहा, मैं जानता हूं मैं मर रहा हूं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बस थोड़ा और जीने के लिए। मुझे किसी चीज या वस्तु की कोई परवाह नहीं है, बस थोड़ा और जीना है। जब मैं प्रार्थना करता था तो वो मेरी मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा। ओ, खाने के पहले तुम प्रार्थना करते हो? जी हाँ। रोबा डब डब, थैंक्स फॉर द ग्रब यीशु। जानते हैं जब वो बिल्कुल मरने पर थे, मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? हाँ, जरूर करो। और पूरी दुनिया को पाकर अगर अपना प्राण खो दे तो क्या? विख्यात हो गए लेकिन जिंदगी नहीं बची तो कुछ नहीं मिला। मेरा भाई इस जिंदगी को थोड़ा और जीने के लिए सब देने को तैयार था, लेकिन कई बार हम इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते कि यीशु हमारी जिंदगी को ले ले और हमें अनंत जीवन दे। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।